बच्चे ने देखा कि रजाई के नीचे किसी की एक टांग छुपी हुई थी, लेकिन माँ को इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। उससे तो बस ये लगा कि बेटा कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है, क्योंकि वो अक्सर छत की तरफ देखकर हंसता रहता था। लेकिन अगली ही सुबह कुछ डरावनी घटना घट गई। बच्चा लिविंग रूम में बैठकर लंच कर रहा था। अचानक उसकी चम्मच में कुछ अजीब दिखाई दिया। उत्सुकता से उसने सिर मोड़ा, मगर पीछे कोई नहीं था। बच्चे को मजा आया, वो फिर से चम्मच उठाकर देखने लगा। इस बार उसमें एक सफेद चेहरे वाली लड़की धीरे धीरे रेंगती हुई उसके सिर के ऊपर आ पहुंची, और फिर बच्चा जैसे किसी के वश में आ गया। वो बिना कुछ बोले टेबल छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसकी नजरें एकटक छत पर जमी थीं और शरीर अपने आप आगे बढ़ने लगा। तभी वो लड़की दरवाजे के नीचे से सरकती हुई सीधे बेसमेंट की ओर चली गई। बेसमेंट के गेट के बाहर नाखूनों से बनी हुई दो कतारें दिखाई दी, जैसे किसी ने दीवार को खुरचते हुए निशान छोड़े हों। उसी वक्त दरवाजे का ताला अचानक हिलने लगा। चाबी के होल में से एक काली परछाई दिखी, जैसे कोई बच्चे को दरवाजा खोलने के लिए बहका रहा हो। लेकिन तभी माँ ने आकर बेटे को झकझोर दिया और उसे वहाँ से हटा लिया। माँ बेटे को उठाकर कमरे में ले गई, लेकिन जैसे ही उसने दीवार की ओर देखा जहाँ उसने कल ही सफाई की थी, वहाँ से अब फिर से काला तरल पदार्थ रिसने लगा था। उसे अब तक अंदाजा नहीं था कि उस दीवार के पीछे कोई इंसान छुपा है। तभी उसकी बड़ी बेटी घर लौटी। माँ ने उससे कहा कि वो सामान का डिब्बा बेसमेंट में रख दे। बड़ी बेटी को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि छोटा भाई क्या देख चुका है। वो बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंची, मगर ताला खुल ही नहीं रहा था। उसने पलटकर जैसे ही डिब्बा जमीन पर रखा, पीछे का दरवाजा अपने आप खुल चुका था। थोड़ी घबराहट के साथ वो डिब्बा उठाकर बेसमेंट में नीचे उतर गई। चारों तरफ देखा तो सब सामान्य लगा, मगर तभी उसकी नजर फर्श की दरारों पर पड़ी। वहाँ कुछ अटका हुआ था। जब उसने उसे उठाया तो देखा वो एक सड़ी गली सी अंगूठी थी।